बंदाए परवरदिगारम उम्मते अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अली मजहबे हनफिया दारम मिल्लते हजरत खलील खाक पाए गौसे आजम ज़ेर साया हर वली इहदिना या रब्बना मिनकस सिरातल मुस्तकीम इहदिना या रब्बना मिनकस सिरातल मुस्तकीम अज़हिब अन्ना हम्मना इन औलिया के वास्ते। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्म बुरहानुहु व अअज़म शानुहु व जल्ल ज़िक्रुहु व अज़्ज़ इस्मुहु की हम्दो सना और नाते जनाबे हबीब किरदिगार अहमद मुख्तार मदनी ताजदार सरकारे अबद करार मुख्तार शशजिहात सैयदे सरवरां हामिये बेकसां सयाहे लामकां शफीए मुजरिमां वारिसे ज़मीनो आसमां महबूबे रब्बे दो जहां गम गुसारे जहां दस्तगीरे ज़मां क़ाइदुल मुरसलीन अहमदे मुज्तबा जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारका वसल्लम के दरबारे गोहरबार में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने के बाद निहायत ही वाजिबुल एहतराम पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत परवुर्दाए आगोशे विलायत क़िबला आलम साहिबजादा पीर सैयद गुलाम रसूल शाह सब शिराजी ज़ीदा मजदुहू दीगर सादात किराम और पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत साहिबजादा काजी हकीम मोहम्मद खाविर अजीज साहेब दामत बरकातुहुल कुद्सिया और दीगर उलमाए ज़ी वक़ार नातखाना ने शीरी लिसान और सामीन मुहतरम आपकी और मेरी ये खुश नसीबी है कि आज हम उन बुजुर्गों के उर्से पाक के इस तकरीब के अंदर हाजिर हैं कि जो फैज याफ्ता हैं सैयदी सनदी मुर्शिदी मुरब्बी हुजूर क़िबला शाह लसानी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज इससे करता हूं कि सादाते किराम ये वो घराना है कि इनके वसीले से अल्लाह ताला की बारगाह में जो दुआ मांगी जाए अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल फरमाता है। इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी जो जामे तिरमिज़ी के मुसन्निफ हैं उनके बारे में हजरत अल्लामा ज़ैनी दहलान उन्होंने किताब लिखी है अद्दुररुस्सनिया। उसके अंदर यह बात लिखी है कि इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह को ख्वाब के अंदर रब ताला की ज़ियारत हुई और अकीदा अहले सुन्नत है कि इस दुनिया के अंदर कोई भी बंदा जागते हुए खुली आंखों से रब ताला का दीदार नहीं कर सकता। ख्वाब के अंदर अल्लाह ताला जिस पर करम फरमाए
जैसा कि सिराजुल उम्मा, काशिफुल गुम्मा, इमामुल अइम्मा हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में हमारे दरसे निजामी के अंदर जो पहली फिकह की किताब पढ़ाई जाती है नूरुल इज़ाह, इसका हाशिया लिखा है हजरत अल्लामा अब्दुल रज़्ज़ाक बुतरालवी उन्होंने इसके हाशिया के अंदर ये बात लिखी है कि इमाम आज़म अबू हनीफा रदियल्लाहु ताला अन्हु को ख्वाब के अंदर रब ताला की 100 मरतबा ज़ियारत हुई है, लेकिन उस कैफियत को बयान नहीं किया जा सकता कि रब कैसा है। हजरत अल्लामा ज़ैनी दहलान ने लिखा कि इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी को जब रब की ज़ियारत हुई ख्वाब के अंदर, तो इन्होंने मौके को गनीमत जानते हुए रब की बारगाह में अर्ज़ किया कि मौला तूने करम किया है, अपने दीदार से मुशर्रफ फरमाया है, तो मौला अपनी बारगाह से कोई वजीफा दे, कोई वजीफा इनायत फरमा कि जिसको मैं पढ़ा करूं। अल्लामा ज़ैनी दहलान लिख रहे हैं कि रब ताला की बारगाह से इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी को वजीफा मिला। इन्होंने रब ताला की बारगाह में अर्ज किया, मौला इस वजीफे को किसी भी वक्त पढ़ लूं। रब ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि नहीं, ऐ अबू ईसा तिरमिज़ी हर वक्त नहीं पढ़ना, बल्कि फजर की सुन्नतों और फर्जों के दरमियान पढ़ना है। अब इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी को जब रब की बारगाह से वजीफा मिला, वो वजीफा कौन सा था? अल्लामा ज़ैनी दहलान अद-दुर्रुस्सनिया उसके अंदर लिखते हैं कि रब ताला की बारगाह से जो वजीफा इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी को मिला वो ये था कि पढ़ना क्या है, इलाही बिहुर्मतिल हसन व अखीहि व जद्दिही व बनीहि व उम्मिही व अबीहि व नज्जिनी मिनल गम्मिल लज़ी अना फीहि या हय्यु या क़य्यूम या ज़ल जलाल वल इकराम अस्अलुका अन तुहयिया क़ल्बी बिनूर मारिफतिक या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अरहमर राहिमीन। ये वजीफा पढ़ना है। अब इसका मतलब क्या है? जिस रब ने दुआओं को कबूल करना है वो रब बता रहा है कि अगर मेरी बारगाह से अपनी दुआओं को कबूल करवाना चाहते हो तो मेरी बारगाह में कौन से वसीले लाकर तुमने दुआ करनी है। इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी को जिस रब ने दुआओं को कबूल करना है वही रब तरीका भी बता रहा है। किन अल्फाज के साथ? इलाही बिहुर्मतिल हसन, या अल्लाह तुझे सिफ़ते पैगंबर ताजदार सखावत हजरत इमाम हसन मुज्तबा की इज्जत का वास्ता है। इलाही बिहुर्मतिल हसन व अखीहि, और या अल्लाह तुझे शहजादे गुल को कबा राकिबे दोशे मुस्तफा सय्यदुश शुहदा इमाम आली मुकाम हजरत इमाम हुसैन आली मुकाम रदियल्लाहु ताला अन्हु की इज्जत का वास्ता है। वजद्दिही, और या अल्लाह तुझे इमाम हसन मुज्तबा के नाना जान इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत का वास्ता है। अगले लफ्ज सुनिएगा, वबनी है, और या अल्लाह क़यामत तक जितने भी सादात आए या अल्लाह तुझे इन सआदत या अल्लाह तुझे इन सआदत की या अल्लाह सैयदजादों की इज्जत का वास्ता है। आगे व उम्मिही, और या अल्लाह तुझे इमाम हसन मुज्तबा की अम्मी जान इफ़्फ़त का गंजे गिरा इस्मत का दुर्रे निहा शहजादी कौनो मकान नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमीन सय्यदा तय्यबा ताहिरा आलिमा मुनव्वरा मुत्तहरा मुत्तहरा हजरत सय्यदा फातिमा ज़हरा
सलामुल्लाह अलैहा, या अल्लाह तुझे उनकी इज्जत का वास्ता है। और वह अभी है तुझे इमाम हसन मुज्तबा के बाबा जान, कौन? मौला कायनात हसन हुसैन के बाबा, फातिमा के सर के ताज, ताजदार हल अता, मुराद कुल कफा, सखावत के समंदर, शुजाअत के गज़नफर, बाबे मदीनतुल इल्म, उम्मत के उस्ताद, उम्मत के नबी के दामाद, हम ज़ादे मुस्तफा, हम राजे मुस्तफा, दम सादे मुस्तफा, मौला मुश्किल कुशा हजरत अलीयुल मुर्तजा हैदर कर्रार कर्रमल्लाहु वजहहुल करीम, या अल्लाह तुझे उनकी इज्जत का वास्ता है। आगे लफ्ज़ है वनज्जिनी मिनल गम, या अल्लाह मुझे गमों से नजात दे दे। अल्लज़ी अना फीह, जिस गम के अंदर मैं मुब्तला हूं, या अल्लाह इन 6 वास्तों से इमाम हसन मुज्तबा, इमाम हुसैन, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और क़यामत तक जितने भी सादात आए, और हजरत इमाम हसन मुज्तबा की अम्मी जान, हजरत इमाम हसन मुज्तबा के बाबा जान, या अल्लाह तुझे ये 6 वास्ते देकर तेरी बारगाह में दुआ मांग रहा हूँ। या अल्लाह मुझे गमों से नजात दे दे, जिस गम के अंदर मैं मुब्तला हूँ, या अल्लाह मुझे नजात दे दे। या हय्यु या क़य्यूम, या अल्लाह तू हमेशा से है और हमेशा रहेगा। या ज़ल जलाल वल इकराम, ऐ बुजुर्ग और इज्जत वाले व रब, अस्अलो का, मैं तेरी बारगाह में अर्ज़ करता हूँ, अन तुहय्या क़ल्बी, या अल्लाह मेरे दिल को जिंदा कर दे, मेरे मुर्दा दिल को हयाती अता फरमा दे। किससे? बिन्नूर मारिफत, या अल्लाह अपनी मारिफत के नूर से मेरे दिल को जिंदा कर दे। या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, या अरहमर राहिमीन। इमाम अबू इस्हाक़ तिर्मिज़ी फरमाते हैं कि जब भी मेरी बारगाह के अंदर कोई वजीफा पूछने के लिए आया करता था, मैं उसको ये वजीफा बताया करता था, और साथ ये बात बताया करता था कि वजीफा बाकायदगी के साथ पढ़ना तेरा काम है, इस दुनिया से ईमान की दौलत लेकर जाना मेरे अल्लाह ताला के फजल का काम है। हम खुश नसीब हैं कि सादात बैठे हैं, उन्हीं सादात का फैज़ डेरा हकीमा तक पहुंचा है। और फिर ये जो आपको चमकते हुए हासिल है कि फकीर का नाम हुजूर नक्शे लसानी कुद्दस सिर्रुल अजीज ने रखा है। ये मेरे शाह लसानी का फैज़ जो आज नजर आ रहा है, वही फैज़ जिसके बारे में सूफिया ने लिखा। सूफिया लिखते हैं वली का जो दिल होता है, पहली बात सूफिया ने लिखा वली का जो दिल होता है ना, तजल्लियाते इलाही का अक्स होता है। वली का दिल तजल्लियाते इलाही का अक्स और आफताबे रिसालत की किरणों का मरकज होता है। रब ताला के तजल्लियाते इलाही का अक्स उसके दिल पर पड़ता है। वो खुद तो चमकता ही होता है, मगर उसके सामने, उसके नजरों के सामने जो आ जाए, फिर ये जो अक्स इलाही, तजल्लियाते इलाही का अक्स उसके दिल पर पड़ता है, और आफताबे रिसालत की किरणों से इसका अपना दिल जो चमका हुआ होता है, जो सामने बैठ जाए, ये वली उसके दिल को भी उसी तरह चमका देता है। उसी तरह आप ये चमक डेरा हकीमा में देख रहे हैं, और भी आपके बहुत से खुलाफा हर जगह ये वही तजल्लियात इलाही का जो अक्स और आफताबे रिसालत की किरणें जो शाह लसानी के दिले अक़दस पर पड़ी थी, उन्होंने अपनी बारगाह में बैठने वाले कितनों के सीनों को मुनव्वर फरमा दिया। तो पहली बात, वली वो होता है कि जिसका दिल आईने की तरह होता है। हजरत ख्वाजा खाजगान, हजरत ख्वाजा सुल्तानुल हिंद, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपकी बारगाह में एक हिंदू आया। उसने आकर आपकी चारों तरफ चक्कर लगाए,
चारों तरफ चक्कर लगाने के बाद अर्ज किया, हुजूर मेरे पास ऐसे मंत्र हैं कि मैं मंत्र पढ़ता हूं, मैं किसी भी बंदे के अंदर जानकर देख लेता हूं। मैंने देखा कि ना तो आपके अंदर झूठ है, ना आपके अंदर फरेब है, ना आपके अंदर धोखा है, ना आपके अंदर हसद है, ना कीना है, ना बुग़्ज़ है, ना इनाद है। हाँ, एक चीज देखी है कि आपके दिल पर एक स्याह नुक्ता देख रहा हूं, ये समझ में नहीं आ रहा कि वो स्याह नुक्ता आपके दिल पर क्यों है। हुजूर गरीब नवाज खुद्दी से सिर्रुल अजीज आपने इरशाद फरमाया, ऐसा कर कलमा तू पढ़, कलमा तू पढ़ और फिर देख कि मेरे दिल पर जो तू स्याह नुक्ता देख रहा है ये मिटता है कि नहीं मिटता है। उसने कहा, हजरत ये क्या हुआ? मेरे कलमा पढ़ने का ताल्लुक आपके दिल के साथ किस तरह हुआ? आपने इरशाद फरमाया, तू कलमा तो पढ़, तू कलमा पढ़ फिर देख। उसने कहा ठीक है, और आपने इरशाद फरमाया, मेरे सामने आ, मेरे सामने आकर बैठ। अब वो सामने आकर बैठा, उसने कलमा पढ़ा, उसने देखा कि कलमा वो पढ़ रहा है। इधर उसने देखा कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके दिल में एक नूर दाखिल हुआ जिसने उस स्याह नुक्ते को मिटा दिया। स्याह नुक्ता मिट गया। उसने कहा, हजरत ये मसला समझ में नहीं आया, कलमा तो मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन आपके दिल पर जो स्याह नुक्ता था मेरे कलमा पढ़ने की वजह से वो स्याह नुक्ता मिट किस तरह गया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी खुद्दिस सिर्रुल अजीज जो सुल्तानुल हिंद हैं, सरकार के हुक्म पर इस बड़े सगीर पाक को हिंद के अंदर तशरीफ लाए, जिन्हें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह से सलाम का जवाब मिला, वहां से हुक्म मिला कि ऐ मोइनुद्दीन हिंदुस्तान चले जाओ। वो 90 लाख हिंदुओं को कलमा पढ़ाकर सरकार की गुलामी में लाने वाली शख्सियत हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से जब उसने कहा कि हुजूर मुझे ये मसला समझाएं, मसला क्या है? कलमा मैंने पढ़ा और स्याह नुक्ता जो आपके दिल पर नजर आ रहा था मिट वो गया। वजह क्या है? आपने इरशाद फरमाया, सुन, वली का दिल आईने की तरह होता है, तजल्लियात इलाही का अक्स होता है। वो स्याह नुक्ता मेरे दिल पर नहीं था, तेरे दिल पर था। वली वो होता है जिसका दिल आईने की तरह होता है, जो स्याह नुक्ता तुझे नजर आ रहा था वो तेरे दिल पर था। अब जब तूने कलमा पढ़ा है तो इस कलमे के नूर ने तेरे दिल से वो स्याह नुक्ता मिटा दिया है। अल्लाह ने तेरे साबिका सारे गुनाहों को माफ फरमा दिया है। पहला वली वो है कि जिसका दिल आईने की तरह है, तजल्लियात इलाही का अक्स और आफताबे रिसालत की किरणों से समझता है। दूसरा, फिर फरमाया दूसरा वो वली वो होता है कि जिसे काफ से काफ तक सारा इल्म दिया गया, काफ से काफ तक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती आजम यूएई क़िबला आलम अब्बास जी ठीक है। क़िबला मुफ्ती साहब तशरीफ ले आए हैं। मैं अपनी बात को बिल्कुल समेटते हुए कि फिर फरमाया वली वो होता है कि जिसको काफ से काफ तक
रब इल्म अता फरमाता है। फरमाते पहले काफ से मुराद कलमा कुन, जब इसकी तख्लीक हो रही थी उस वक्त भी वली अपने मुरीद के साथ होता है। और दूसरे काफ से मुराद कि कल महशर के दिन जब मुरीद रब की बारगाह में खड़ा होगा तो वहां जब सवालों का जवाब दे रहा होगा, पीर अपने मुरीद के साथ उस वक्त भी होगा। हजरत ख्वाजा खाजगान, हजरत ख्वाजा जुनैद बगदादी कुद्दीस सिरहुल अजीज, वो तसव्वुफ के नय्यर ताबा, इनके तारुफ के लिए सिर्फ इतना जुमला काफी है कि इनके मुरीदों के अंदर दाता अली हजवेरी कुद्दीस सिरहुल अजीज भी शामिल हैं। वो ख्वाजा खाजगान हजरत ख्वाजा जुनैद बगदादी कुद्दीस सिरहुल अजीज, आपका एक मुरीद जो आपका खलीफा भी था, एक मर्तबा उसने सिर्फ गुनाह का इरादा किया, उसने सिर्फ गुनाह का इरादा किया। गुनाह का इरादा करने के बाद उनकी शक्ल जो थी, उनका चेहरा स्याह हो गया। गुनाह का इरादा किया, अमली तौर पर गुनाह किया नहीं, सिर्फ गुनाह का इरादा किया। देखिएगा पीर कहां तक अपने मुरीद की खबर रखता है। गुनाह का इरादा किया है, अमली तौर पर गुनाह किया नहीं, चेहरा सफेद हो गया। उन्होंने जब ये देखा, अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद कर लिया, मुरीदों से मिलना छोड़ दिया, कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं। एक दिन गुजरा, रब की बारगाह में तौबा की, बज़ाहिर चेहरा थोड़ा सा ठीक हुआ, दूसरे दिन मजीद बेहतर हुआ, तीसरे दिन जब बिल्कुल चेहरा साफ हो गया, बाहर आए। बाहर जब तशरीफ लाए तो दरवाजे पर किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजा खोला गया तो एक पैगाम रसा, एक चिट्ठी लेकर बंदा आया। उसने कहा हजरत ख्वाजा जुनैद बगदादी ने आपके नाम एक चिट्ठी भेजी है। अब मेरे नाम कहां? चिट्ठी ली और खोली तो उसके अंदर क्या लिखा था, मेरे बेटे ये तू किन कामों में बड़ा हुआ है? 3 दिन हो गए हैं मुझे, 3 दिन वो हो गए हैं तेरे लिए धोबियों का काम करते हुए, 3 दिन लगे हैं मुझे तेरा चेहरा साफ करने के लिए। तूने गुनाह का इरादा किया था। वहां पर उनके मुरीद के अंदर ये ख्याल आया कि आम कायदा तो ये है, मुसलमान जब तक अमली तौर पर गुनाह ना करे उस वक्त तक लिखा नहीं जाता। आगे हजरत ख्वाजा जुनैद बगदादी ने खुद लिखा अपने शाज़ में, बेटा तेरे दिल में ख्याल चल रहा होगा कि उन्हें किसने बताया। फरमाया वली वो होता है जो अपने मुरीद के तमाम तर हालात पर बाखबर रहता है। आगे फरमाया वो हुक्म ठीक है लेकिन वो हुक्म आम बंदों के लिए है। तू है रब का वली, तुझे मैंने खिलाफत दी है। बेटा आज के बाद ऐसा इरादा न करना, क्योंकि जिस वक्त पर विलायत का मनसब पर फायद हो जाता है, अगर वो बुराई का इरादा भी करे तो तब भी उसको पकड़ हो जाती है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं मसला मजीद आसान कर देता हूँ। हजरत इमाम रब्बानी काशिफ इसरार उलूम मुक़त्तियात कुरानी, आयतुम मिन आयात रब्बानी, शहबाज ला मकानी, इंदील नूरानी, हजरत मुजद्दिद अल-फसानी, शेख अहमद फरूकी सरहंदी कुद्दीस सिर्रुहुल अजीज। आप अपने बेटे के साथ मस्जिद से बाहर निकल रहे थे। आप जानते हैं कि मस्जिद से बाहर निकलते हुए बाएं पांव को बाहर निकाला जाता है और जब दाखिल हुआ जाता है तो दाएं पांव को। आपने अपने बाएं पांव को उठाकर रखना ही चाहते थे कि वापस ले आए पांव को, और सारों की तार रोना शुरू कर दिया। बेटे ने कहा अब्बाजान क्या हुआ? कहा अभी अभी मुझसे सुन्नत के खिलाफ काम होने लगा था। बेटे ने कहा अब्बाजी सुन्नत के खिलाफ काम तो नहीं ना हुआ। आपने इरशाद फरमाया बेटा तू जानता है मैं जिस मुकाम पर फायद हूँ, रब ने जो मुझे मकाम और मर्तबा अता फरमाया है, खास लोगों के लिए मामलात भी खास होते हैं। तो दूसरा वली जो काफ से काफ तक अपने मुरीद के साथ हो, आखिरी बात कर रहा हूं, सबसे बड़ी बात वली वो होता है जो अपने मुरीद के ईमान की भी हिफाजत करे, अकीदे की भी हिफाजत, ईमान की भी अकीदे की भी, अपना अकीदा मुतज़लज़ल हो। उसने अपने मुरीद की अकीदे और ईमान की हिफाजत किस तरह करनी है, मैं बात कर रहा हूं वलियों की
कि जिनका अपना ईमान और अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, वो अपने मुरीद पर ऐसी निगहबानी करते हैं कि अपने मुरीद के ईमान की भी हिफाजत करते हैं, अकीदे की भी हिफाजत करते हैं। आप जानते हैं हजरत ख्वाजा नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका मुरीद इमाम फखरुद्दीन राजी, तफसीर कबीर लिखने वाली शख्सियत, जिन्होंने तफसीर कबीर के अंदर अकीदा तौहीद पर सैकड़ों दलाइल लिखे हैं, मगर जब आखिरी वक्त आया है, आखिरी वक्त आया, शैतान आ गया। शैतान इंसानी रूप में आया है और आकर कहा राजी बता, क्या तू रब को मानता है कि नहीं? कहा हाँ मैं रब को मानता हूँ। कहा इस पर दलील दे। दलील दी, शैतान ने तोड़ दी। फिर दलील दी, शैतान ने तोड़ दी। अब वो बंदा अकीदा तौहीद पर दलाइल दे रहा है कि जिसने तफसीर कबीर के अंदर अकीदा तौहीद पर सैकड़ों सैकड़ों दलाइल लिखे हैं, वो शख्सियत दलील दे रही है, मगर शैतान हर दलील को तोड़ रहा है। उधर पीरे कामिल दूर अपने इलाके के अंदर वुजू फरमा रहे हैं। अब देखिएगा पीरे कामिल अपने मुरीद के ईमान और अकीदे की हिफाजत किस तरह करते हैं। पीरे कामिल नजमुद्दीन कुबरा रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने मुरीद से इतनी दूर होकर दूर से वुजू करते हुए पानी फेंका और फरमाया ऐ फखरुद्दीन राजी, क्यों नहीं कहता मैं बगैर दलील के रब को एक मानता हूं। वली कामिल वो है जो हर लिहाज से अपने मुरीद की निगहबानी करे, इत्तिबाए मुस्तफा के सांचे में उसे डाले, शरीयत का लिबास पहनाए, शरीयत के मामलात के अंदर उसकी रहनुमाई करे। इसीलिए हजरत बायजीद बुस्तामी के बारे में आखिरी बात कर रहा हूं। आपने जब मारिफत के समंदर के अंदर गोताखोरी की थी, आप इरशाद फरमाते मेरा दिल किया और आगे जाया जाए और आगे जाया जाए। मैंने रब की बारगाह में अर्ज किया मौला मैं इससे आगे जाना चाहता हूँ। रब की तरफ से मुझे ये पैगाम मिला, बायजीद अगर तू इससे भी ज्यादा मेरा कुर्ब चाहता है तो खुद ही को तर्क कर दे, खुद ही छोड़ दे, खुद ही को छोड़ दे। और उसके बाद हुजूर दादा साहब ने लिखा है, हुजूर दादा साहब फरमाते सबसे बड़ी विलायत ये है कि जो बंदा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमैन शरीफैन से लगने वाली खाक को अपनी आंखों का आंसू, अपनी आंखों का सुरमा बना ले, उसे रब ताला का कुर्ब हासिल हो जाता है। तो सामीन मुहतरम, हम खुशनसीब हैं कि हमारा ताल्लुक उनके वलियों के साथ है जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत के पाबंद, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत का हुक्म देने वाले, अपनी बारगाह में बैठने वालों को इत्तिबाए मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्स देने वाले। एक मरतबा फिर हजरत का शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ गो हूँ अल्लाह ताला इस आस्थाने को हमेशा इसी तरह शाद और आबाद रखे। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह।